सब्जाजार के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की गफलत से सरकमसेशन करते हुए 6 माह के बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। ये खुशनूर हॉस्पिटल है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद वो दरिंदा अभी तक यहाँ पे उधर पाकिस्तान में घूम रहा है, लेकिन उसको पकड़ नहीं रहे और वो हॉस्पिटल भी अभी तक चल रहा है। और आप ऐसा करो, आप अपने बेटे को लेके फौरन हांगकांग चली जाओ। वहां पे मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे ने 4 दिन से यूरिन नहीं किया। उसकी किडनी इतनी ज्यादा मुतासिर हो गई है, वो इतना ज्यादा डेंजरस हालत में था, जख्म इतना ज्यादा गल चुका था कि मैं जब उसको अपने बेटे को मैंने देखा, डॉक्टर आपने ये मेरे बेटे के साथ क्या किया है? का वो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसको लेटर लिखा कि आपने ये सर्जरी को, डॉक्टर जो है वो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता है, जो एक्चुअली इफ्तिखार अहमद था। ये हमदर्दियां हमेशा मुल्जमान पार्टी के साथ होती हैं, ज्यादती तो मुदई पार्टी के साथ हुई है। अब वो तीनों लोगों को बोर्ड ने गिल्टी करार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, अताई डॉक्टर्स के आपने कई वाक़ियात सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक़िया आपको मैं सुनाने जा रहा हूं आप भी हैरान हो जाएंगे। सब्जाजार के एक निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की गफलत से एक बच्चे की सरकमसेशन करते हुए, जो कि आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो खतने करते हुए उसकी खतने की जगह मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी गई। ऐसे ही वाक़िया पेश आया, 6 माह के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उस बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये मामला है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये खुशनूर हॉस्पिटल है और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद उसका नाम है। डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है, वो एक जैली इंसान है जिसकी कोई भी उसके पास डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है। वो वहां पे बैठा हुआ है। उसने ये सारा कुछ उसी ने किया है। वो दरिंदा अभी तक यहाँ पे उधर पाकिस्तान में घूम रहा है, लेकिन उसको पकड़ नहीं रहे और वो हॉस्पिटल भी अभी तक चल रहा है और वो बंद नहीं करवाया अभी तक। ठीक है, अच्छा, ये सरकमसेशन करवाने के लिए जब लेके गए थे तो ये तब कितना टाइम हो गया इसको, और क्या कहा था डॉक्टर की तरफ से जब करवाने के लिए गए थे, उस हवाले से बताइएगा। 6 महीने का था मेरा बेटा जब मैं सर्कमसेशन के लिए गई थी हॉस्पिटल में। मैंने अपनी बहन और अम्मी को भेजा था कि आप लोग जाएं मेरे बेटे का सर्कमसेशन करवा के आएं, क्योंकि मैं माँ हूँ तो मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं अपने ठीक है, बेटे को देख पाऊँ। तो ठीक है। वो वहाँ पे मेरे बेटे को लेके गया, रिसेप्शन पे गया, उनसे पूछा है कि यहाँ पे सर्कमसेशन होता है। उन्होंने डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का बताया है कि इनके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है और ये सर्कमसेशन करते हैं। अच्छा, आपको क्या कब पता लगा कि ये जो सरकमसेशन किए गए हैं ये खराब कर दिए? उन्होंने जब सर्कमसिशन करके घर मेरी बहन को और अम्मी को भेजा है भाई मेरे बेटे के साथ, तो उन्होंने बोला है कि सिर्फ 24 घंटे के बाद पट्टी खुद ब खुद उतर जाएगी। घर आया, वो सारी रात नहीं सोया मेरा बेटा। मैंने अगले ठीक। दिन देखा पट्टी नहीं उतरी। जब मैंने खुद पट्टी उतारी है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे बेटे के साथ किया क्या है। मैंने डॉक्टर को फोन किया, मैंने उनको बोला कि मेरा बेटा सारी रात रोता रहा है, दवाई वगैरह भी नहीं दी। तो उन्होंने बोला इसको लेके आओ ना हॉस्पिटल, खुशनूद हॉस्पिटल में। तो उनसे मैंने बोला है कि आपने दवाई नहीं दी डॉक्टर साहब। तो उन्होंने कहा मैं भूल गया था दवाई देना। तो उन्होंने एक पेपर के ऊपर मुझे दवाइयाँ लिख के दी। ठीक तो है। वो दवाई लेके फिर मैंने अपने बेटे को दी दवाई, उसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2 दिन ऐसे ही लगातार होता रहा। मैं डॉक्टर से, उन्होंने मुझे फोन नंबर भी दिया था कि आप राब्ते में रहे मेरे साथ, बच्चे की जो कंडीशन वगैरह तो बताना। ठीक है, मतलब 2 दिन तक बच्चा तकलीफ में रहा आपका? जी, बच्चा तकलीफ में रहा और इतना ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा मेरा बेटा रोता रहा है। मैंने उनको तीसरे दिन फिर बोला डॉक्टर मेरा बेटा बहुत ज्यादा सारी रात रोता है। उन्होंने मुझे बोला शेख ज़ैद हॉस्पिटल का सर्जन डॉक्टर है, वो आ जाएंगे, वो आपके बेटे का मुआयना करेंगे। ठीक। जब मैं अपने बेटे को लेके गई हूँ तो उन्होंने मेरे बेटे को अंदर लेके गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो ठीक हो जाएगा ना। उन्होंने ठीक है। फीस लिया है और मुझे घर भेज दिया। तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला आप अपने हस्बैंड को पाकिस्तान ना बुलाओ, उनको बोलो वापस हांगकांग चले जाए, पाकिस्तान आ ही नहीं। और आप ऐसा ठीक। करो, आप अपने बेटे को लेके फौरन हांगकांग चली जाओ। हांगकांग चले जाओ, हांगकांग मतलब चले वहाँ जाओ, के मतलब डॉक्टर वहाँ से के आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप वगैरह करवाएं ट्रीटमेंट अपने वगैरह बेटे का। करवाएं अपने बेटे का। हाँ जी, उन्होंने मुझे ठीक। बताया नहीं कि मेरे बेटे को क्या मसला हुआ है अंदर। मैं फिर अगले दिन भी नहीं, मैं रात को ही 23 दिसंबर 2022 में मैं अपने बेटे को लेके फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल गई हूँ। तो वहां पे मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे ने 4 दिन से यूरिन नहीं किया।
उसकी किडनी इतनी ज्यादा मुतासिर हो गई हैं, वो इतना ज्यादा डेंजरस हालत में था कि उन्होंने बोला था कि मुझे डॉक्टर बोलते बहुत नामुमकिन है कि हम इसको बचा पाए बच्चे को। नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये ताई डॉक्टरों की गफलत आप कह लें, इनके ये जो इस तरह से पहले भी इस तरह के हमें काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद बताइएगा मैडम फिर क्या हुआ? फिर मैं उसको वहां पे उन्होंने वो एक उनको ना यूरिन बैग लगाया मेरे बेटे को ना बेली बटन के नीचे, वहां पे उन्होंने अंदर उसको डाल के ना सिरिंज के साथ। बेली बटन के नीचे मतलब कि यूरिन की जो वेन होती है वो भी डैमेज कर दी गई। जिसकी वजह से वो यूरिन बाहर आ ही नहीं रहा था। जख्म इतना ज्यादा गल चुका था कि मैं जब उसको अपने बेटे को मैंने देखा, मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर आपने ये मेरे बेटे के साथ क्या किया है, आप मुझे बताते तो सही, मैं फौरन किसी और हॉस्पिटल में ले जाती। तो उसके बाद आपने FIR वगैरह करवाई इनके खिलाफ? ये जो भी डॉक्टर थे, इनका क्या नाम था डॉक्टर का, ये जो डॉक्टर जिन्होंने किया था? तखार अहमद दरिंदा है वो। उसको फौरन से फौरन उसको जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी की सजा दी जाए। मैडम पुलिस की जानिब से क्या कहा गया इस हवाले से बताइएगा। पुलिस वगैरह ने कुछ भी नहीं कहा हमें, कोई जवाब नहीं दिया पुलिस ने। अच्छा बताएं कि फिर आप अपने बच्चे को हांगकांग ले गई? जी। मैं पहले तो 4 महीने वो पाकिस्तान ही रहा। उन्होंने बोला इसको मसनूई नाली लगाएंगे जिसकी वजह से ये यूरिन कर पाएगा, क्योंकि उसकी जगह सारी डैमेज हो गई थी ना, नीचे वाली कुछ भी नहीं था। तो जब मैं उसको हांगकांग लेके आई, मैंने कहा मैं यहाँ पे चेक करवाती हूँ डॉक्टर्स को कि क्या कहते हैं, लेकिन जब यहाँ चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें इसको फीमेल बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर सारी जगह डैमेज हो गई हुई है। अब आपके बच्चे की कैसी कंडीशन है? बच्चा ठीक है अब? तो उसका ऐसा होता है कि मुझे उसकी किडनीज जो है ना, वो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि उसका यूरिन नहीं बाहर आता तो मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उसका यूरिन निकलवाने के लिए। मैडम आला हुकाम से क्या अपील करेंगी आप? मैं उनको यही बोलूंगी कि इस तरह के जितने भी जाली डॉक्टर्स हॉस्पिटल हैं उनको फौरी तौर पे उनको बंद करवाया जाए, ताकि और भी मेरी जैसी और भी जो माएँ हैं ना, उनके बेटों की जिंदगियां बर्बाद ना हो। मेरे घर 8 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया था। मैडम मैं आपके जो इस केस को देख रहे हैं जो लॉयर हैं उनसे भी बात करूंगा, उनकी तरफ भी जाऊंगा, उनसे भी बात करता हूं कि इस केस का स्टेटस क्या है। इस केस को जो एडवोकेट देख रहे हैं मोहसिन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और केस की प्रोग्रेस के हवाले से इनसे जानेंगे कि अब स्टेटस क्या है इस टाइम केस का। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई क्या प्रोग्रेस है इस केस में बताइएगा प्लीज़। एहसन साहब, मैं इस केस से फ्रॉम डे वन से कनेक्टेड हूँ और मैं इसको परसू कर रहा हूँ फ्रॉम डे वन से। तो मैं थोड़ा सा केस के हवाले से थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब भी अगर किसी भी सिटीजन को कोई भी इशू है रिगार्डिंग उसकी हेल्थ सर्विसेज के, तो उसके उन्होंने एक लॉ डिफाइन कर दिया हेल्थ केयर कमीशन का, और ये हर प्रोविंस में फॉलो हो रहा है। ठीक है, पंजाब की बात करें तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया 2010 में, जिसका मकसद ये था कि अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के हवाले से कोई भी आपका ग्रीवेंस है तो फर्स्टली आप अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में। मुद्दई पार्टी है, सबसे पहले उसने जो अपनी कंप्लेंट फाइल की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में 2023 के दिसंबर में। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन सर वहाँ पे काफ़ी सीनियर उनके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जिसमें क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर भी होते हैं। और इसी तरह अगर मैं अपने केस के वाले से बात करूं तो हमारा जो बोर्ड है उसको 6 बड़े सीनियर मेंबर देखते थे, जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बिलाल साहब उसके मेंबर थे। मतलब कि पिछले 16 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली, विद द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑनर ऑफ दैट हॉस्पिटल जो कि महमूद हसन है। तो जब चीज़ें प्रूव हुई तो पता लगा कि वो जिस शख्स की डिग्री यूज़ कर रहा है और जिसका वो नाम यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसका नाम मैच करता था एक एक्चुअल जो इफ्तिखार अहमद है उसके साथ, और वो उसकी डिग्री के ऊपर अपनी जस्ट पिक्चर लगा के वो उसकी डिग्री यूज़ कर रहा था पिछले 16 साल से। और जब इस्टेब्लिश हुई तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जिसका वो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको लेटर लिखा इन राइटिंग, उसे शो काज किया और उससे पूछा कि बताएं
कि आपने ये सर्जरी की है, तो पता चला कि वो डॉक्टर जो है वो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता है, जो एक्चुअली इफ्तार अहमद था वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। और वो यहाँ पे उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे यहाँ पे एक जालसाजी हो रही है। ठीक है। अच्छा मोहसिन भाई, वो डॉक्टर जो कि अगर हम जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं गिरफ्तार हो चुके हैं? वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो अब केस जो हेल्थ केयर कमीशन ने बड़ी डिटेल अपनी रिपोर्ट बनाई, लेकिन आप कह सकते हैं सितम बरीकी ये है कि जो हमारी पुलिस है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, अनफॉर्चुनेटली इनकी हमदर्दियां हमेशा मुल्ज़मान पार्टी के साथ होती हैं। मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझने से मैं कासिर रहा हूँ कि इनकी हमदर्दियां हमेशा मुल्ज़मान पार्टी के साथ क्यों है, जबकि ज्यादती तो मुद्दई पार्टी के साथ हुई है। मतलब पुलिस ने उस तरह से जो मतलब ना गिरफ्तार किया और ना पुलिस इस केस को लेके चली। तो आप गिरफ्तारी की बात तो बड़ी आगे की जाके आएगी। पुलिस ने हमारे 3 नॉमिनेटेड अक्यूज थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुशनूद हॉस्पिटल का जो ऑनर है महमूदुल हसन ना, ही ओवर प्राइमरी एस्पेक्ट, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी अक्यूज था। सेकेंडली था वो जो डॉक्टर वहाँ पे जो शख्स प्रैक्टिस कर रहा था 16 साल से, क्योंकि वो मालिक का जानने वाला था काफ़ी जैसे। और थर्ड उसका एडमिनिस्ट्रेटर। अब वो तीनों लोगों को बोर्ड ने गिल्टी करार दिया और उन्होंने स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर करके विद नेम ये लिखा कि इन तीनों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मोहसिन भाई कि इस पे एफआईआर भी मतलब लॉन्च की गई है, लेकिन पुलिस ने उस तरह से आपने कहा कि एक्शन नहीं लिया, ना गिरफ्तारियां हुई और ना ही उस हॉस्पिटल को बंद करवाया गया। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस पर एफआईआर लॉन्च हो गई क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। उसके पीछे क्योंकि बोर्ड का पूरा एक डिसीजन था, तो आप ये समझें कि पुलिस ने बाबा मजबूरी वो एफआईआर लॉन्च कर दी। अच्छा, अब बच्चा क्योंकि हांगकांग है और कहा जा रहा है कि मतलब अब उस तरह से जैसे कि उनकी वालदा ने बताया कि अब दोबारा से वो नहीं ठीक हो सकता, तो अब क्या आगे प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि अभी आपने जैसे बताया कि पुलिस भी उस तरह से एक्शन नहीं ले रही, तो नेक्स्ट क्या प्लान होगा? सर, अपनी दाद रसी के लिए सबसे पहले तो मुद्दई पार्टी पुलिस के पास जाती है कि मुल्ज़मान के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो कि होता हुआ भी फिल वक्त तक नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी उनकी रेमेडी है, हम उस पर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। हमने डैमेजेस के लिए कि आप सूट फॉर डैमेजेस क्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा जिसकी ज़िंदगी तबाह हो गई उनकी गफलत और नाअहली की वजह से, तो हमें उसका हर्जाना उसका जो भी है कंपनसेशन दी जाए इन शेप ऑफ कैश। ठीक है, तो वो भी प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन क्योंकि अभी तक जो एब्सकॉन्डर है, जो डॉक्टर है, वो तो एब्सकॉन्डर है और उसको इख्तियारी है। ठीक है, उसको पुलिस उसके पकड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। ठीक है, मतलब लोगों की ज़िंदगी के साथ वैसे ही खेला जा रहा है अब तक। फिर तो आप ऐसे कहेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ बिल्कुल वैसे ही खेला जा रहा है और बेदरेक जो है वो ये काम किया जा रहा है। उनको पता है कि हमें ना कोई रोकने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। मुतासरा फैमिली दर बदर इंसाफ के लिए ठोकरे खाती फिरी है, जबकि अताई डॉक्टर दंदनाते फिरे हैं। ऐसे अताई डॉक्टरों के साथ क्या होना चाहिए? आप भी अपनी राय दें, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।